हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन से डिफाइन स्कैटरिंग ऑफ लाइट, एक्सप्लेन द ब्लू कलरेशन ऑफ स्काई एंड रेडिश अपीयरेंस ऑफ सन इन फुल मून नियर हॉरिजन। तो इस सब जो क्वेश्चन दिया है यहाँ पे जो की कंसेप्ट रहेगा, यहाँ क्या होगा, वो होगा स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो पहले क्या लिखेंगे हम, इसके जो की कंसेप्ट रहेगा वो होगा क्या, हमारा स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट ये रहेगा। तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको डिफाइन करेंगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट को। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, जब भी सनलाइट हमारा जो एटमॉस्फेयर पे गिरेगा, एटमॉस्फेयर पे क्या होता है, टाइनी पार्टिकल्स होते हैं, जैसे कि हमारा वाटर ड्रॉपलेट्स हो गया, छोटे छोटे एयर की पार्टिकल्स हो गया, ये सब चीजें होते हैं। जहाँ जब यहाँ पे गिरेगा तो हमारा लाइट हो जाएगा स्कैटर, और इसको ही बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो हम लिख सकते हैं व्हेन सनलाइट फॉल्स ऑन द टाइनी पार्टिकल्स। टाइनी पार्टिकल मतलब समझ में आ गया, हमारा वाटर ड्रॉपलेट्स हो सकता है, एयर हो सकता है, और छोटी छोटी चीजें जो हमारा एटमॉस्फेयर में होता है वो होता है। पार्टिकल देन द लाइट scattered in all directions। सेकेंड में क्या बोला है, एक्सप्लेन ब्लू कलरेशन ऑफ स्काई। तो हम लिखेंगे ब्लू कलरेशन ऑफ स्काई। ब्लू कलरेशन ऑफ स्काई। यहाँ भी चीजें होता है क्या है, देखो, जैसे हमारा जो पार्टिकल्स होते हैं, मतलब एयर में जो पार्टिकल्स होते हैं, अगर हम इसको लाइट का वेवलेंथ में देखेंगे तो बहुत छोटा होता है। ठीक है, इस जगह पे क्या होता है, जो स्कैटरिंग होता है लैम्बडा का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है। तभी क्या होता है, जब रेड लाइट का आपको पता है वेवलेंथ बहुत ज्यादा है और ब्लू लाइट का जो है मतलब उससे कम है, तो क्या होएगा, जैसे कि हमारा ब्लू लाइट आएगा और रेड लाइट आएगा, जैसे कि रेड लाइट का वेवलेंथ ब्लू लाइट से ज्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या स्कैटरिंग ज्यादा होगा, हमारा ब्लू लाइट का स्कैटरिंग ज्यादा होगा, इसीलिए हमको जो स्काई का कलर ब्लू देखा जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखो, एज यू नो द वेवलेंथ ऑफ, यहाँ पे ध्यान रखना विजिबल लाइट, ठीक है, विजिबल लाइट हैज ग्रेटर वैल्यू देन द साइज ऑफ particles present in air। There are more effective in, क्या लिख सकते हैं हम, these are more effective in scattering of light। scattering of light, ठीक है। तो यहाँ पे और क्या लिखेंगे, सो एज द वेवलेंथ ऑफ ब्लू, सो एज द वेवलेंथ ऑफ ब्लू of blue light is less than that of red,
therefore therefore maximum scattering in ब्लू कलर, और इसीलिए ही हमारा जो आसमान है ये किसे दिखा जाता है, हमारा ब्लू। अब क्या करेंगे, रेडिस कलर ऑफ सन, जो क्वेश्चन में पूछा है यहाँ पे कि रेडिस अपीयरेंस ऑफ सन, तो अब वहां को उसको लिखेंगे, रेडिस अपीयरेंस ऑफ सन। एट हॉरिजन, ठीक है। अब क्या होता है, जैसे कि हमारा सन रेज नियर हॉरिजन पास करता है, तो यहाँ पे क्या होता है, जो नियरली हॉरिजन के जो एटमॉस्फेयर होता है, यहाँ पे क्या होता है, जो हमारा एयर होता है ना, इसका थिक लेयर होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारा मतलब डस्ट पार्टिकल है बहुत दूर तक ट्रैवल करते हैं अर्थ का एटमॉस्फेयर की, ठीक है। तो जब तक हमारा आई तक पहुंचे तब तक क्या होता है कि जो ब्लू लाइट स्कैटर्ड हो जाता है, ठीक है। सो जैसे कि ब्लू लाइट स्कैटर्ड हो गया, कौन सी लाइट हमारे आंखों में पहुंचेगा, वो है रेड लाइट। इसीलिए हमको क्या दिखेगा कि जो रेडिस अपीयरेंस ऑफ सन दिखेगा। अगर हम इसको लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे, द सन रेज नियर हॉरिजन, तो सन रेज नियर horizon pass through thicker layer of and dust particle, dust particles क्या होंगे, travel larger distance, ठीक है। तो अब क्या होगा, so the most of the blue light will be scattered, so only red light can reach to our eyes। इसीलिए जो हमारा सन का अपीयरेंस होगा वो रेडिस दिखा जाएगा, ठीक है, our eyes। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।